आदरणीय पूर्ण बहादुर खड़का जी, उप प्रधानमंत्री नेपाल, माननीय पुष्कर आचार्य जी, आदरणीय योगेंद्र जी, माननीय लक्ष्मण साहब, आदरणीय किलानाथ दहल जी एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगते हुए शुरू करता हूं, क्योंकि बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारा भाषा है नेपाली, लेकिन मैं उसे बोलने में असमर्थ हूं। तो मैं आप लोगों के सामने जो संवाद प्रस्तुत कर रहा हूं वो हिंदी में करूंगा और मैं बहुत ही संक्षेप में रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाद भी काफ़ी प्रवक्ता हैं बात करने के लिए। साथियों, मैं ITUC इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन वहाँ से संबंधित हूँ और आप लोगों की जानकारी के लिए मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष होता है, काफ़ी खुशी होती है कि ITUC दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। और मुझे ये भी काफ़ी खुशी होती है जानकारी के देखते हुए कि आपकी जो फेडरेशन है, आपकी जो यूनियन है नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वो उसका एक अभिन्न अंग है, उस परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, जैसा कि यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई महेंद्र शर्मा जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि किस तरह से आपका एक गौरवान्वित इतिहास रहा है। आपने किस तरह से 1947 में जब ITUC का निर्माण हुआ, फिर बीच में जो पंचायती सिस्टम था, पंचायती राज को लेकर के काफ़ी संघर्ष आप लोगों को करना पड़ा और उस संघर्ष के बाद आप लोग पुनः स्थापित किए हैं। तो ये जो आपकी संघर्ष की गाथा है, इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और इसको हम नमस्कार भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। साथियों, ये हमें संदेश देता है कि हम किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं। साथियों, चूँकि हम ये 7वां अधिवेशन मना रहे हैं तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पर जिन लोगों का सहयोग रहा है, जिन लोगों का समर्थन रहा है, जिन लोगों का आशीर्वाद रहा है, हम उनके लिए भी अपना सद्भावना प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो स्वर्गीय गिरिराज सिंह कोइराला जी, उनको हम भावभीनी नमन देते हैं और साथ ही साथ इसमें जो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो हमारे बड़े भाई श्री लक्ष्मण बासनेट जी हैं। मैं आपके लिए बता दूं कि लक्ष्मण बासनेट जी सिर्फ NTUC या नेपाल के नेता नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशिया के नेता हैं। इनको हम लोग साउथ एशिया में काफ़ी मान सम्मान के साथ मानते हैं। चाहे वो किलानाथ दहल जी हों, उनका भी हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं और हमारे बड़े भाई पुष्कर आचार्य जी भी हों, उनके लिए भी जोरदार तालियां हम चाहते हैं कि आप लोग बजाएं, जिस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया, जिस प्रकार से उनका समर्थन रहा है। साथियों, मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। ITUC, जैसा कि मैंने बताया, ITUC AP दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है। अभी हम जिन 6 मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं उसको बहुत संक्षेप में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि वो 6 मुद्दे आप लोगों से भी संबंधित हैं, आप लोगों के साथ में हैं। सबसे पहले जिस चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं वो है क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जॉब्स। हमें एक ऐसे नौकरी के, एक ऐसे पेशा के निर्माण करने की आवश्यकता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। हमें पता है नेपाल एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा देश है। हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि हम पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को लेकर के उसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करें। दूसरी जो चीज़ है साथियों, वो है वर्कर्स राइट्स, जो हमारे कर्मकारों के, हमारे मजदूरों के अधिकार है, उसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है वेज, जो हमारी मजदूरी है। हमें याद है कि जब अजय भाई यहाँ पर से बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रभावित करते हुए, आप लोगों ने भी न्यूनतम मजदूरी को लेकर के एक पोस्टर वहाँ से आप लोगों ने प्रदर्शित किया था। तो हम इसका पूरा ही ITUC AP की तरफ से समर्थन करते हैं। चौथा जो है हम लोगों के लिए वो है सामाजिक सुरक्षा। आप लोग इसके बारे में भी काम कर रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, इस पर भी हम लोगों को साथ में मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। पांचवा इक्वलिटी, समानता, और जो छठा है इंक्लूजन। इससे पहले भी जो हमारे प्रवक्ता आए हुए थे, चाहे वो FES से आए हुए हो या फिर रेंगो से आए हुए, इन्होंने इसके बारे में बात किया। हमें
हर हालत में जो महिलाओं की सहभागिता है यूनियन में वो चाहिए। इसके लिए हम लोगों को प्रतिबद्धता दिखाने की आवश्यकता है। साथियों, मैं 2 लाइन कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। ये जो भी बातें अभी हम लोगों ने कही हैं, इस पर हम लोगों को मिल करके काम करने की आवश्यकता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्षेत्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। साथियों, संस्कृत में कहा जाता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी काम जो है वो करने से सिद्ध होते हैं, न कि मन के घोड़े दौड़ाने से। आप अगर जंगल का राजा शेर भी अगर वो चाहेगा कि मेरे मुंह के अंदर हिरण अपने आप प्रवेश कर जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए उसे भी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, उसे भी शिकार करने की आवश्यकता होती है। तो आप भले शेर हैं, भले आप सिंह की भांति है, लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम मिल करके काम करें। तो जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसे हम आगे लेकर के जाएं। साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आप लोगों को आपके 7वें अधिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं इस नारे के साथ, इस घोषण के साथ समाप्त करना चाहूंगा। जय NTUC, जय ITUC, जय नेपाल। धन्यवाद साथियों।